राजस्थान की राजनीति में अक्सर पर्ची शब्द का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा नेता इस पर टिप्पणी करे तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जयपुर पहुंचे और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने कहा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते और इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ अगर मुख्यमंत्री राजी होती तो राजस्थान की तरक्की कहीं ज्यादा होती। हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। वसुंधरा जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी एक सभा वसुंधरा राजे ने कहा कि वो अपने लिए नहीं लड़ सकी, तो जनता के लिए क्या लड़े? मैं मन की बात कह दूं अपने, बिल्कुल यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती तो ज्यादा तरक्की होती। आखिर अखिलेश यादव को महारानी में ऐसा क्या दिखा जो उन्हें वर्तमान सरकार में नहीं दिख रहा, और वसुंधरा राजे का वो भावुक बयान क्या इशारा कर रहा है? आज बात इस मुद्दे की। अखिलेश यादव ने जयपुर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जनता ने जिसे चुना ही नहीं, उसे दिल्ली से आई एक पर्ची के जरिए कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने तंज कसके कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद ही पर्ची की मेहरबानी पर टिका हो, तो प्रदेश के विकास के बड़े फैसले कैसे ले सकता है? अखिलेश का इशारा साफ था कि भजनलाल शर्मा स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि राजस्थान की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, और अब अखिलेश यादव ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बना दिया। अखिलेश यादव का वसुंधरा राजे को लेकर दिया गया बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। उन्होंने कहा कि अगर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती तो प्रदेश का विकास ज्यादा होता। ये पहली बार है जब यूपी का कोई बड़ा विपक्षी नेता बीजेपी के ही एक दिग्गज की इतनी खुलकर तारीफ कर रहा। राजनीतिक पंडित इसे फूट डालो और राज करो की नीति बता रही। अखिलेश जानते हैं कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे का एक मजबूत गुट है जो फिलहाल हाशिए पर महसूस कर रहा है। उनकी तारीफ करके अखिलेश ने न केवल भजनलाल सरकार की योग्यता पर सवाल उठाए, बल्कि बीजेपी के अंदरूनी असंतोष को और हवा दे दी। इन सबके बीच वसुंधरा राजे का हालिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने भारी मन से कहा, जब मैं अपना ही भला नहीं कर पाई तो जनता का क्या भला करूंगी। इस एक वाक्य ने राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। क्या ये उनकी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का इशारा है, या फिर पार्टी आलाकमान के प्रति उनकी गहरी नाराजगी? 73 साल की उम्र में राजे आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अखिलेश यादव के बयान और राजे के इस दर्द को जोड़कर देखें तो राजस्थान बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, ये वाला दावा खोखला नजर आता है। अखिलेश यादव का राजस्थान में बढ़ता दखल बताता है कि आने वाले समय में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जरिए यहाँ भी जमीन तलाश रहे। भजनलाल सरकार को पर्ची कहकर और राजे को बेहतर मुख्यमंत्री बताना सीधे तौर पर बीजेपी की कैडर को भ्रमित करने की कोशिश है। बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि वे कैसे इस पर्ची वाली छवि को धोकर विकास के दावों को जनता तक पहुंचाती। वहीं राजे का ये इमोशनल कार्य कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सहानुभूति को और बढ़ा रहा है। तो क्या आप अखिलेश यादव की पर्ची वाली बात से सहमत हैं? क्या वाकई में वसुंधरा राजे होती तो राजस्थान आज ज्यादा तरक्की कर रहा होता? और महारानी के इस भावुक बयान, मैं अपना भला नहीं कर पाई, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले इम्पैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।